हेलो नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अपनी क्लास हमेशा की भांति आपको पता है कि अपनी क्लास चल रही है, तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है ताकि आप तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आप जल्दी से सर्वा क्लासेस के साथ में जुड़ सकेंगे। आज हम देखेंगे क्लास 9 जो है उसमें अध्याय फर्स्ट देखेंगे भूगोल वाला। एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस्ड जो सिलेबस है वो विस्तार से देख रहे हैं। तो एक ही क्लास में पहला लेसन देखने वाले हैं जो है भारत स्थिति और विस्तार। ठीक है, तो सभी साथी जरूर जुड़े सर्वा क्लासेस के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्या है इसमें अपन देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार की चर्चा करेंगे। तो भारत की स्थिति मुख्य रूप से क्या है, तो भारत की स्थिति ग्लोब पर मुख्य रूप से क्या है, तो भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में, उत्तर पूर्व में। कैसे मैं भी समझाऊंगा। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। इसका मतलब भारत पूर्णतः उत्तर से उत्तर तक है तो उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। इसका मतलब पूर्व से पूर्व, या इसका मतलब पूर्णतः भारत किस में है, पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है ना। इसका मतलब यदि दोनों को देखेंगे तो भारतीय संयुक्त रूप से उत्तर और पूर्व, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो भारत की स्थिति कहाँ हो जाएगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट इसका विस्तार है। यदि अपन दक्षिण में कन्याकुमारी से चलेंगे तो उत्तर में जो लद्दाख वाला बिंदु है वहाँ तक, तो 29 डिग्री 2 मिनट का विस्तार है भारत का अक्षांश का। और देशांतर का विस्तार कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट का। इसका मतलब लगभग भारत का विस्तार जो है 29 डिग्री के आसपास में, बुक में आता है लगभग 30 डिग्री के आसपास में, यानी लगभग लिखा आता है तो वो आता है 30 डिग्री, है ना। लेकिन एग्जैक्ट कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट और 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरीय। ठीक है। अब मानचित्र में देख लो, ये भी मानचित्र दे रखा है आपने। तो इसमें अपन देखेंगे भारत में मुख्य रूप से यहाँ पे है ये अपना इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक रेखा डाली गई है, ये वाली रेखा आपको पता है, ये रेखा। ठीक है। इसमें यहाँ लिखा 0 डिग्री, इसका मतलब कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। कौन सी है, भूमध्य रेखा। ठीक है ना। और भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इससे ऊपर वाला भाग ये उत्तरी गोलार्ध है, इससे दक्षिण वाला भाग ये दक्षिण गोलार्ध है। ठीक है। इसके बीच में ये जो रेखा है, ये नजर आ रही है आपको, ये 0 डिग्री ग्रीनविच है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। अब ये रेखा भी भारत को 2 भागों में बांटती है। इसी से इधर वाला पूर्वी है, यहाँ से इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध है। अब भारत बताओ कहाँ पे है, पूर्णतः उत्तर, यानी भूमध्य रेखा से उत्तर में और ग्रीनविच से पूर्व में। तो कौन सा भाग हो गया, ये कोना कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व गोलार्ध। ठीक है ना। तो यहाँ भारत स्थित उत्तर पूर्व गोलार्ध में। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है, यानी इधर से रेखा गुजरती है कर्क रेखा, जो आगे अपन देखेंगे। चले आगे। अब देखो, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। तो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री 30 मिनट। उत्तर अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। यह लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में, 2 में। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य है भारत के। कौन कौन से हैं, 8 राज्य है। एक तो गुजरात है, फिर राजस्थान में आपको पता है दक्षिण छोर से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा को टच करती है। बांसवाड़ा के बीचों बीच कुशलगढ़ कस्बा इसके पास में है, लगभग 26 किलोमीटर राजस्थान से ये में निकलती है। फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता छत्तीसगढ़, फिर आता झारखंड,
फिर आता पश्चिम बंगाल, फिर आता त्रिपुरा और फिर आता मिजोरम। तो ये कितने हैं? 8 राज्य है। 8 राज्यों से होकर के अपनी कर्क रेखा जो है भारत में से गुजरती है, जो लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है, लगभग 2 समान भागों में बांटती है। समान भी कहेंगे तो लगभग समान ही बनाती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश था, ठीक है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तो निकोबार जो द्वीप समूह है उसका दक्षिणतम बिंदु यह था 6 डिग्री 45 मिनट। लेकिन यह जो दक्षिणतम बिंदु था वो 2004 में सुनामी आई थी प्रशांत महासागर में, और उस सुनामी के कारण, सुनामी पता ना आपको, समुद्री लहरें, जापानी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है समुद्री लहरें। समुद्री लहर, और ये क्यों आती है? जब भूकंप का केंद्र सागर के पास या सागर की तली के अंदर हो तब ये लहर ऊंची पैदा होती है, जिसको अपन बोलते हैं सुनामी। तो 2004 की सुनामी का भारत पर असर हुआ और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो जलमग्न हो गया था। फिर आता है भारत का प्रधान याम्योत्तर, जिसके ऊपर संपूर्ण भारत की घड़ियां सेट है, वो कौन सा है? तो भारत का प्रधान याम्योत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा है? क्योंकि प्रत्येक देश जो है ना काफ़ी लंबा चौड़ा। अब भारत का विस्तार अपन देखते हैं कि इस साइड में यहाँ से यहाँ तक यदि देखते हैं तो कितने का है? 29 डिग्री का, 18 मिनट का विस्तार है ना। तो इसका भारत का यदि पूर्वी छोर है इसमें और दक्षिणी छोर इसमें देखें तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। तो यदि अब लगभग 30 डिग्री ले लेंगे तो इंटू 4 बराबर 120 मिनट, यानी 2 घंटे। अब बताओ एक देश के अंदर यदि दोनों पूर्वी और पश्चिमी छोर में यहाँ और यहाँ में 2 घंटे का अंतर हो तो बताओ घड़ी कैसे अपना सही समय बता पाएगी? लोग असमंजस में रहेंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया है? एक ही समय रेखा तय कर दी है, और वो कौन सी है? भारत के बीचों बीच गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्व। इसको मानक समय रेखा हमने बना ली, मानक याम्योत्तर बना लिया, ठीक है ना। और इसी के आधार पर संपूर्ण भारतीय घड़ियाँ अपना समय बताती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे। यदि अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो 82.5 डिग्री के अनुसार अपन देखेंगे ना, ये मान लिया 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ये 82.5 डिग्री रेखा। अब दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो लगभग कितना है? 82.5 डिग्री का, इंटू 4 मिनट कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 330 मिनट। इसका मतलब हो गया 5.5 घंटे, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं 5.5 घंटे भारत का मानक समय आगे है, ठीक है ना। तो इसका कारण पीछे, अब कोई स्थान यदि ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है तब तो समय हो जाएगा आगे, समझ गए, और कोई स्थान इसके पश्चिम में है तो समय हो जाएगा पीछे। बस ये ध्यान रखना, आप ये बता दूंगा मैं आगे। संपूर्ण विश्व का जो मानक अक्षांश है ना वो 7.5 डिग्री के अंतराल पर डाला गया। बहुत अच्छी बात है ना। ये संपूर्ण विश्व के मानक अक्षांश जो डाले गए हैं वो 7.5 डिग्री के अंतराल पर डाले गए हैं, ताकि कई ऐसे बड़े देश है जिनमें समस्या है तो वहाँ मानक अक्षांश जो है वो सेट हो जाए, आराम से समय जो है उनका तय हो जाए। ये भारत का मानचित्र है आपके समक्ष ही। यहाँ अपन देखते हैं भारत का उत्तरी छोर, भारत का दक्षिणी छोर 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, और ये पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है। उसके बाद में भारत की तटीय सीमा, यहाँ से भारत का तट शुरू होता है, ठीक है, यहाँ तक 6100 किलोमीटर। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा को मिला देंगे तो 1416.6, इसका मतलब 7516.6 किलोमीटर। ये कुछ
भारत की तटीय सीमा है। सबसे लंबी तटीय सीमा अपने गुजरात की है 1214 किलोमीटर, है ना, सबसे लंबी तटीय सीमा। और सबसे छोटी है ये अपना गोवा, सबसे छोटी गोवा की कितनी है 151 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप मेमोराइज कर लेना। फिर भारत की स्थलीय सीमा, तो यहाँ से स्थलीय सीमा स्टार्ट होती है, ठीक है ना, ये वाली, ये बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी लगती है। तो ये स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के अंदर मुख्य रूप से कितने राज्य हैं, 28 राज्य, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में चलते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एग्जैक्ट है, जो विश्व के भूभाग का 2.43% है या 2.4% आता है। एग्जैक्ट आता है 2.43% है संपूर्ण विश्व का। ठीक है, ये भाग है। और इस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जनसंख्या में तो है दूसरा स्थान, क्योंकि चीन का पहला स्थान है। 2011 की जनगणना चीन प्रथम है, हालांकि अब भारत प्रथम हो जाएगा आने वाले समय में, लेकिन चीन जनसंख्या में प्रथम है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। कौन सा है विश्व में, 7वां। अब भारत से बड़े देश कौन कौन से, क्रमशः भारत से 6 बड़े देश है। रूस, जिसका है 170.9 लाख वर्ग किलोमीटर। कनाडा दूसरा स्थान 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अमेरिका 98.3 लाख वर्ग किलोमीटर। चीन 96 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील 85.1 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया 76.9 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत, अब आता है भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का आ जाता है। तो याद रखिएगा भारत का स्थान कौन सा आ गया, 7वां, और 6 बड़े देश क्रमशः हो गए। क्रम से रूस सबसे बड़ा, कनाडा मैंने एक शब्द लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। फिर आता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तुम्हें बता दी 15,200। तटीय सीमा लंबाई 6100 मूल में भूमि की लंबाई, तट की लंबाई है, और उसमें 1416.6 तटीय, यदि द्वीप समूह के तट को मिला देंगे तो 7516.6 होता है। तो भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी होगी, 22,716.6 22,716.6 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हो जाती है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका है। बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ में सीधी सीमा नहीं लगती। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, कितनी है, 4,096 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा। बहुत बार पूछ लेते हैं कि सबसे लंबी सीमा भारत की किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ में। और सबसे कम सीमा, न्यूनतम सीमा की बात आए तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ में लगती है, जो कि आजकल तालिबान के अंडर में है। ठीक है, अन्य देशों के साथ सीमा देखो, पाकिस्तान के साथ में 3,323 किलोमीटर, चीन के साथ में 3,488 किलोमीटर, नेपाल के साथ में 1,751 किलोमीटर, भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, और म्यांमार या बर्मा जो पहले था 1,443 किलोमीटर। तो अन्य देशों के साथ में यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सीमा यदि अपन देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान के साथ में लग रही है 1,070 किलोमीटर, राजस्थान के साथ में सॉरी, और 3,323 किलोमीटर। कितनी लग रही है, 3,323 किलोमीटर। ठीक है ना, और सर्वाधिक ये बांग्लादेश के साथ में लग रही है यहाँ पे 4,096 किलोमीटर। न्यूनतम अफगानिस्तान के साथ में यहाँ लग रही है ना, तो ये आप याद रखोगे, लगभग 106 किलोमीटर। तो या फिर यहाँ लगे चीन के साथ में, यहाँ से यहाँ तक, आगे भी चीन, यहाँ भूटान, यहाँ नेपाल 1,700 के आसपास में। फिर तटीय सीमा जो भारत की है, उसमें गुजरात की तट सीमा सबसे लंबी है 1214 में बता दी। सबसे छोटी जो लगती है वो किसकी है, अपने गोवा की 151 किलोमीटर। फिर अंडमान निकोबार की यदि तटीय सीमा की बात करेंगे ना, तो वो है 1,962 किलोमीटर, यानी 1,962 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा 976, तमिलनाडु 961, महाराष्ट्र 652,
केरल 570, ओडिशा 457, कर्नाटक 280, पश्चिम बंगाल 157, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर ये तटीय सीमा की लंबाई है। यहाँ भारत के 28 राज्य आपको मिल जाएंगे। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे 2020 के अंदर, है ना। तो ये केंद्र शासित प्रदेश धारा 370 हटाने के बाद में, ठीक है, ये प्रदेश बनाए थे यहाँ पे। तो ये 2 बनने के बाद में यहाँ पे आपको ये दमन दीव दादरा नगर हवेली दिखाई दे रहा है, इसको मिला दिया गया। दमन दीव है दादरा हवेली, दोनों को एक करके संयुक्त कर दिया गया। तो फिर इसके कारण कितने हो गए? 8। ये दिल्ली हो गया, यहाँ पे चंडीगढ़ हो गया पंजाब के अंदर, ठीक है ना। ये अंडमान निकोबार हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया, और यहाँ पुडुचेरी हो गया। ये पुडुचेरी 1 2 3 4 वहाँ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये पुडुचेरी हो गया, और ये अंडमान निकोबार सॉरी अपना दमन दीव दादरा नगर हवेली, और ये जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख, ये प्रमुख 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। समझ गए होंगे। ये भारत का मैप जिसमें आप स्टेट भरोगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ इसमें नहीं दे रखा ना, तो यहाँ पे ये लद्दाख, ये JNK, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा सबसे छोटा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब वो याद तो रहे ना कौन सा राज्य कहाँ पे है? आंध्रा, आंध्रा से अलग किया गया था तेलंगाना, ओडिशा, पहले उड़ीसा आजकल ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये बीच में कुछ अलग स्टेट आ गई, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है, इसको मैं साइड में लाता हूँ इस ग्रीन कलर से, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और उसके बाद में यह 2000 में बनाया गया था, झारखंड बिहार से अलग किया गया था। 3 राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ठीक है। और ये आ गया अपना बिहार का बगुआ, है ना। फिर ये आ गया अपना ये वाला सिक्किम, ठीक है। फिर ये आ गए पूर्वी 7 राज्य, ये अरुणाचल, ये बीच में लंबा सा ना, ये असम, ठीक है। और ये आ गया अपना नागालैंड, ये आ गया मणिपुर जहाँ अभी दंगे चल रहे हैं आपको पता है, ये मिजोरम, और ये आ गया त्रिपुरा, और ये आ गया मेघालय, ये वाला, ठीक है। मेघालय सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है। तो ये भारत के प्रमुख राज्य आ गए 28 राज्य, ठीक है। इसके साथ में ही 9th क्लास का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स, जॉइन टू सर्वा क्लासेज। आशा करता हूँ कि क्लास अच्छी लगेगी। आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो सर्वा क्लासेज का अपना एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से लॉगिन होकर के और इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है साथियों। अच्छी लगी क्लास तो सब्सक्राइब अवश्य करना और चैनल को शेयर भी करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक नमस्कार।